बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद फैज़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अरशद शरीफ का बेईमाना कत्ल क्यों किया गया, वो दुबई कैसे गया, दुबई से आगे नैरोबी किसने बुलवाया और फिर वहां पे उसका कैसे मर्डर हो गया, आज डिटेल इस मौजू पर बात करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी कुछ क्लियर हो और खुल के कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं उन पर बातचीत हो सके। कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे, उनके जवाबात अभी मिलना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब फायर किया गया अरशद शरीफ को ARY से, और उस दिन अरशद शरीफ के ऑफिस के नीचे, ARY इस्लामाबाद ऑफिस के नीचे कुछ सिविल वर्दी में लोग मौजूद थे और इनको पता चल चुका था कि सिविल वर्दी में कुछ लोग मौजूद हैं। 3 लोग उस दिन वहाँ से निकले बैकडोर से। काशिफ वासी लाहौर निकल गए, खावर घुमन जो ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद ARY के, वो अपने गांव रवाना हो गए। अरशद शरीफ वहाँ से पेशावर निकल गया। पेशावर से जैसे तैसे करके उसने दुबई के लिए उड़ान भरी। 1 महीने का वीज़ा था अरशद शरीफ के पास दुबई का, UAE का। 1 महीने के वीज़े में वो जिस होटल में रह रहा था, अभी 10 से 12 दिन हुए थे उसको होटल में रहते हुए, 10 दिन हुए थे गालबन। और 10 दिन के बाद जिस दिन 10वां दिन था, मुराद सईद जो कि PTI के साबका नेशनल हाईवे के वज़ीर भी हैं, साबका वज़ीर भी हैं, उनकी कॉल आई थी अरशद शरीफ को। अरशद शरीफ फ़ोन पे उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी असना में रिसेप्शन से कॉल जाती है अरशद शरीफ के कमरे में और उस बताया जाता है कि आपको 2 अफराद मिलने के लिए आए हैं। अरशद शरीफ कुछ सिक्स सेंस काम करती है, कुछ भांप जाते हैं। फौरी तौर पर मुराद सईद से कहते हैं कि होल्ड पे रहिएगा, मुझे कोई नामालूम अफराद मिलने के लिए आए। वो नीचे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अरेबिक लिबास में, उनके लोकल लिबास में, लोकल जो लोग हैं इंटेलिजेंस के, वो उनको मिलने के लिए आए हैं और उन्होंने सख्ती से तनबीह की है कि 48 घंटे के अंदर अंदर तुम ये मुल्क छोड़ दो, अदरवाइज़ तुम्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब अरशद शरीफ ने ये जब बात सुनी तो परेशान हो गए और मुराद सईद ये सारी बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने फ़ोन बंद किया। लेकिन इससे पहले, पाकिस्तान जाने से पहले आपको एक बात बताता चलो जो बहुत ज़रूरी है। अरशद शरीफ पर 17 से 18 FIR हो चुकी थी। वो मतलूब थे, गद्दारी के मुकदमे थे बाज़ उनमें। पैमरा उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले चुका था, हुकूमत वक्त उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले चुकी थी। वो बेचारा भागता ना तो क्या करता, लेकिन भागने से पहले उसने 2 ख़त लिखे। एक ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा, उसमें उसने तफसील से बताया कि मेरी जान को ख़तरा है। एक ख़त उसने सदर पाकिस्तान को लिखा, उसमें भी उसने अपनी रुदात सुनाई। अब वो दुनिया से चला गया है, तो आरफ अलवी साहब भी जो सदर पाकिस्तान है वो बताते हैं कि जी मैंने शहबाज शरीफ को बता दिया था, लेकिन उस वक़्त उसकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। बहरहाल वो अपने राब्ते, जो उसके राब्ते थे, उनसे राब्ता करता है कुछ लोगों से, सहाफ़ियों से भी उसके राब्ते थे, साबका मिनिस्टरों से भी। एक पाए का सहाफ़ी था, वो राब्ता करता है और नैरोबी से, कीनिया से वो स्पॉन्सर मंगवाता है। उसको स्पॉन्सर भेजने वाला जो शख्स है उसका नाम था वक़ार। वक़ार और खावर, ये वक़ार और खुरम, ये 2 सगे भाई, खुरम का और वक़ार का वहाँ पे फार्म हाउस है और 20 से 25 साल से ये वहाँ पे रिहाइश पजीर थे और बिज़नेस कर रहे थे नैरोबी में। कराची से ये बिलोंग करते हैं दोनों भाई, और शायद पाकिस्तान शुरू में तो ये बहुत आते थे, अब शायद साल 2 साल से ये पाकिस्तान नहीं आए। खुरम और वक़ार जब ये नैरोबी एयरपोर्ट पर पहुंचता है, फ्लाई करता है दुबई से, नैरोबी एयरपोर्ट पर लैंड करता है अरशद शरीफ, तो खुरम इसको पिक करने के लिए आता है अपनी गाड़ी पे और 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद 1.25 से 150 किलोमीटर के फासले पर मगाती, जहाँ पे इसका फार्म हाउस होता है, वहाँ पे इसको ठहराया जाता है अरशद शरीफ को। अरशद शरीफ 1.5 महीना तकरीबन वहाँ रहता है और 15 दिन ये किसी होटल में नैरोबी में रहता है, लेकिन मोस्टली ये मगाती के उस फार्म हाउस पे रहता है। एक दिन
इसको कहा जाता है खुरम की तरफ से और वकार की तरफ से कि हमारे कुछ फॉरेनर मेहमान आ रहे हैं, बुशेस में हमने डिनर रखा है, तो आपने हमारे साथ जाना है। अब बुशी से मुराद जिधर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और बुशी जंगल का एरिया वो सारा, और वहाँ पे पानी के किनारे इन्होंने, लेक के किनारे इन्होंने डिनर का इंतज़ाम किया होता है। वहाँ पे कुछ गोरे भी होते हैं, कुछ ये वो। इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चला है कि अरशद शरीफ ने वहाँ पर तस्वीर बनाई, जबकि खुरम और वकार ने एक तस्वीर भी वहाँ पे नहीं बनाई। खुरम और वकार वहाँ पे मेज़बान थे, लेकिन इनके साथ एक और शख्स था जो इनका पार्टनर है, उसका नाम था जमशेद। और आपकी इतला के लिए ये भी बताता चलूँ कि खुरम और वकार का एक फार्म हाउस नहीं है, इनका मगाती रोड पर कुछ 17 किलोमीटर नैरोबी की तरफ अगर आएँ आप, तो वहाँ पर भी इनका खान फार्म हाउस के नाम से एक फार्म हाउस और भी है। बहरहाल ये वहाँ पे डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद खुरम अरशद शरीफ को अपने साथ गाड़ी पे बिठाता है और लेके फार्म हाउस की तरफ जाता है, लेकिन ये फार्म हाउस की तरफ नहीं जाता, ये नैरोबी की तरफ जाता है। जैसे ये 17-18 किलोमीटर फार्म हाउस से आगे आता है, उन बुशेस जहाँ पे डिनर का इंतज़ाम किया वहाँ से आगे निकलता है, तो मेन रोड पर ही आता है। जैसे ये मेन रोड पर आता है तो मेन रोड पे पत्थर रखे होते हैं। ये बकौल खुरम के जो इसने स्टेटमेंट कीनिया पुलिस को दी है कि मैं पत्थर क्रॉस करता हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी मुझे नज़र नहीं आती, जैसे ही क्रॉस करता हूँ पीछे से फायरिंग होती है। फायरिंग के नतीजे में अरशद शरीफ शहीद हो जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। कहता है मैं घबरा जाता हूँ, खुरम कहता है मैं घबरा जाता हूँ और मैं गाड़ी को तेज़ भगाता हूँ। टायर उसका ब्लास्ट हो चुका होता है। लैंड क्रूज़र वाइट कलर की गाड़ी होती है, ब्लैक उसके शीशे होते हैं। वो गाड़ी को भगाता है और खान फार्म हाउस जो वहाँ से 16-17 किलोमीटर है, वकार को ये फ़ोन करता है। वकार कहता है कि तुम खान फार्म हाउस पहुँचो। ये 16-17 किलोमीटर ड्राइव करता है और खान फार्म हाउस पहुँचता है। इसके 10-15 मिनट के बाद खुरम और जमशेद वो भी अपनी अपनी गाड़ियों में अलग-अलग, क्योंकि जमशेद पहुंचता है बुशेस के एरिया से, और इनका एक रेस्ट हाउस पहाड़ी के ऊपर भी है, वहाँ से वकार अपनी गाड़ी पे निकलता है। तो ये 15-20 मिनट बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर ये पुलिस को कॉल करते हैं कि ये मामला हो गया। अब पुलिस तो फायर कर रही है, सवाल नंबर 1, पुलिस फायर कर रही है, तो ये पुलिस को कॉल क्यों करते हैं? पुलिस इनके पीछे क्यों नहीं आई? गाड़ी का टायर ब्लास्ट है, पुलिस को पता है कि ये अगवाकार हैं या इन्होंने चोरी की गाड़ी की है या अंदर से गाड़ी की, क्योंकि कीनिया पुलिस की भी 2-3 स्टेटमेंट्स आई हैं कि गाड़ी के अंदर से भी फायरिंग हुई। अच्छा, गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई, आपने गाड़ी पे फायरिंग की, आपने गाड़ी का पीछा क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 1। जब पुलिस पीछे थी, पुलिस को पता था कि ये अगवाकार हैं या ये चोरी की गाड़ी लेके भाग रहे हैं, तो सवाल नंबर 2 ये है, तो फिर वकार और खुरम को पुलिस को कॉल करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? सवाल नंबर 3 ये है कि जब गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग हुई तो सबसे पहले निशाना ड्राइवर होता है ताकि गाड़ी को रोका जा सके। ड्राइवर महफूज है, ड्राइवर को खराश नहीं आई। गोलियां, 2 गोलियां अरशद शरीफ को लगी, एक बैक से लगी और हार्ट के पास से, फेफड़ों के पास से क्रॉस करती हुई बाहर निकल गई, दूसरी उसके सर पे लगी, जिसका इतना कंफर्म निशाना था शूटर का, पुलिस वाले का, उसने ड्राइवर को कुछ नहीं कहा। सवाल नंबर 3 ये है कि जिसकी गाड़ी अगवा हुई थी वो गाड़ी मर्सिडीज़ गाड़ी थी, और उस शख्स ने जिसने पुलिस में कंप्लेन की थी कि मेरी गाड़ी जो है वो चोरी हो गई है, उसने कंप्लेन की थी कि मेरा बेटा गाड़ी लेके भाग गया है। और ये 8 बजे का वाक़या है। 9:30 बजे उसने पुलिस को फ़ोन किया। उसने फ़ोन करके कहा कि मेरी सेटलमेंट मेरे बेटे से हो गई है और गाड़ी वापस आ गई है, मेरा बेटा गाड़ी वापस ले आया है। तो ये 9:30 बजे तक तो वो गाड़ी वाला मामला, अगवा वाला मामला या चोरी वाला मामला वो क्लियर हो चुका था। तो फिर 10 बजे, सवाल नंबर 3 ये है कि 10 बजे अरशद शरीफ को निशाना क्यों बनाया गया या इस गाड़ी पे फायरिंग क्यों की गई? अब इसके अलावा
सवाल नंबर 4 ये है कि अरशद शरीफ पर अगर तशद्दुद वहाँ नहीं हुआ तो खुदा न खास्ता यहाँ डेड बॉडी की बेहुरमती की गई। अगर क्योंकि कीनिया पुलिस ने तो अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे तशद्दुद का जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर तशद्दुद हुआ है तो कौन इतना बाअसर है जिसने अपना असर कीनिया की हुकूमत और वहाँ की पुलिस पर छोड़ा। चौथी बात यह है, 5वां सवाल ये है कि खुर्रम क्यों गायब है उस वक़्त से जब से अरशद शरीफ पर फायरिंग हुई है। जितने जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जा रहे हैं या वॉइस ऑफ अमेरिका से जो जर्नलिस्ट वहाँ पहुँचे हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के या और दुनिया के मुल्कों से, मुर्तज़ा शाह जियो के जो ब्यूरो चीफ हैं यूके में, वो लंदन में, वो भी वहाँ गए हैं, लेकिन खुर्रम ने मिलने से इनकार कर दिया और इसका फ़ोन बंद जा रहा है। खुर्रम का वकील, वकार और खुर्रम का वकील सामने आके फ्रंट पे आंसर दे रहा है, इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। सवाल नंबर 6 ये है कि खुर्रम और वकार अगर क्लियर है और इनका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो ये क्यों अपनी स्टेटमेंट मीडिया पे आके नहीं देते। सवाल नंबर 7 ये है कि हमारी हुकूमत अगर अरशद शरीफ के कातिलों को ढूंढने के लिए मुखलसाना कोशिश कर रही है तो ये फौरी तौर पर इंटरपोल से रब्ता करके खुर्रम और वकार और ये जमशेद तीसरा किरदार, जो मैं बड़ा अहम किरदार है ये भी, जो इनके साथ पार्टनर है और खान फार्म हाउस में भी पार्टनरशिप है इसकी खुर्रम और वकार के साथ, ये शख्स जो है, इन तीनों को इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान क्यों नहीं लाया जा रहा और क्यों कीनिया की हुकूमत पर असरअंदाज नहीं हुआ जा रहा। ये 7 सवाल हैं। और 8वां सवाल ये है कि तशद्दुद जो किया गया वहाँ पे, वो तशद्दुद उस पर किसने किया है। खुर्रम और वकार को जब तक आप तहवील में नहीं लेंगे, इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, इंटेरोगेशन इनकी नहीं करेंगे, आप किसी सूरत भी नहीं पहुंच सकते अरशद शरीफ के कातिलों तक। आज मैं मीडिया पे ख़बर सुन रहा था कि एक बड़े सीनियर एंकर हैं, उन्होंने कहा जी कि मुझे 3 कॉल मिले हैं। भाई आपको 3 कॉल अगर मिले हैं वहाँ से अब जाके, तो क्या कीनिया पुलिस को नहीं मिले? वो इसलिए नहीं मिले कि ये भी इसमें मुगालता हो सकता है कि जानबूझकर केस को ख़राब करने के लिए वो कॉल जो है वो गिरदोनवा में खुद फेंक दिए गए हों, जबकि जो तमाम क्यासराइयाँ हैं, एक क्यासराई ये भी हो सकती है, कुछ लोग हल्के ये भी कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को वहाँ तशद्दुद करके मार दिया गया था, तशद्दुद से उसकी डेथ हो चुकी थी, शहादत हो चुकी थी, बाद में क्राइम सीन बनाया गया है, बाद में उसको गोली मारी गई है। हम दुआ गो हैं अपनी हुकूमत के लिए, अपनी एजेंसीज़ के लिए कि वो कातिलों तक पहुँचें, इंटरपोल से रब्ता करें, रेड वारंट जारी करवाए जाएं इन 3 लोगों के और इनको मंजर-ए-आम पर लाया जाए और इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए और इन्हें अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा मामला। बाकी जो तस्वीर मीडिया पे चलाई जा रही हैं अरशद शरीफ के हवाले से, खुदारा उनकी फैमिली बड़ी तकलीफ़ में है, ऐसा ना करें। ये ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, और ख़ासकर वो सहाफ़ी जो नए नए सहाफ़ी बने हैं, पैराशूट के ज़रिए आके किसी बड़े चैनल के बड़ी सीट पे आके बैठे हैं, उन्हें खुदा का खौफ खाना चाहिए और उन्हें अपनी बैकग्राउंड भी देखनी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि हम किसी के दुखती रग पे उतना हाथ रखें जितना कल को हम बर्दाश्त कर सकें। देखते रहिए मेरा वीलॉग। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।